तो दोस्तों आज हम ऐसे 5 ड्रामों को डिस्कस करने वाले हैं जो आपको अभी इसी टाइम स्टार्ट करने चाहिए इफ यू आर लुकिंग टू वॉच समथिंग वेरी फ्रेश एंड इंटरेस्टिंग, जिसको देखकर मजा भी आए और खास तौर पे ड्रामा बहुत ज्यादा नया हो। बहुत ज्यादा नया क्या होता है भैया? लेटेस्ट हो। तो भैया लेटेस्ट ड्रामे हैं, स्टोरी बहुत ही क्रिस्प होगी। कुछ थोड़ा बहुत आपको इन ड्रामों के बारे में बताऊंगा भी ताकि अंडरस्टैंडिंग हो सके कि भैया क्या आपका इंटरेस्ट इसके अंदर डेवलप होगा भी या नहीं। मेरे तो ये फेवरेट है। तो ये कौन से हैं 5 ड्रामे जो आपको सबसे पहले देखने चाहिए, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा पीके लेक्सिस की तरफ से आपको इस तरह की लग्जरी डेकोरेटिव बुक्स और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग गिफ्ट्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं। इन गिफ्ट्स की जो रेंज होगी वो 5 से 20 हजार तक की होगी। तो करना सिर्फ आपने यह है कि मिस्टर नुमानलीम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करने के बाद वहां पर डीएम में आपने मिस्टर नुमानलीम का और इंस्टा का स्क्रीनशॉट शेयर करने का, भैया देखो हमने दोनों जगह पर सब्सक्राइब और फॉलो कर लिया है। तो आप में से 100 लोगों को चूज करके आपके एड्रेस पे इस तरह के बेहतरीन लग्जरी गिफ्ट डिस्पैच कर दिए जाएंगे। तो काफी बड़ी क्वांटिटी है, जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करके हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. So starting with number 5, यहाँ पर हमारे पास जो ड्रामा आता है इसका नाम है तेरी छाँव में। तेरी छाँव को मैं बहुत ज्यादा लाइक कर रहा हूँ। उसकी रीजन ये है कि बहुत सारे हाल ही में ड्रामे लॉन्च हुए हैं दानिश तैमूर के, क्योंकि इसका एक ट्रेंड बना हुआ है कि जहां पर एक लड़की के पीछे लगता है। अनफॉर्चुनेटली कैसी तेरी खुदगर्जी, दीवानगी और जो 2-4 पीछे टाइटल गुजरे थे उनके बाद बहुत सारे इसके ड्रामे आए हैं, लेकिन वो उतने इंटरेस्टिंग नहीं थे। यहाँ पर तेरी छाँव में एक दफ़ा फिर से अपने आप को बहुत अच्छे से कैश करने में होते हैं कामयाब और ड्रामे की स्टोरी नेक्स्ट लेवल की इंटरेस्टिंग है। सिर्फ मसला ये है कि वहाँ पर एक नई लड़की है जिसके चलते ड्रामा उतना ज़्यादा फेमस नहीं हो रहा जितना जानिसार आजकल फेमस हुआ है। ऑल्दो उसकी स्टोरी में ऐसा कोई ख़ास चीज़ नहीं है, लेकिन भैया तेरी छाँव में इज समथिंग जो आपको अच्छा खासा थ्रिल देगा। इफ़ यू वांट टू वॉच स्पेशली द न्यू फेस विद दानिश तैमूर, जहाँ पर दानिश का वही क्रेज़ देखने को मिले, नेक्स्ट लेवल का क्रेज़ है, नेक्स्ट लेवल की स्टोरी है, बहुत ही अनयूजुअल सीन है। स्पेशली जो उस वदीमा का बाप है वो बड़ा स्ट्रेंज पर्सन है। स्ट्रेंज पर्सन तो वैसे यहाँ पर जो सलार है उसका बाप भी है। तो बड़ा मज़ा आएगा आपको सब कैरेक्टर्स देखने का भी। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स की एक्टिंग भी बहुत अच्छी है, लीडिंग की तो अच्छी है ही है। तो एक काफ़ी ज़्यादा ना आप खुद को रिलेट भी कर पाओगे इससे कि जब आपकी किसी से निगाह मिलती है तो फिर कैसे आपको प्यार होता है और कैसे बाय हुक एंड क्रू यू जस्ट वांट टू गेट दैट पर्सन। रियलिटी में तो आप वो सब कुछ ऑब्वियसली नहीं कर सकते जो इस ड्रामे के अंदर सलार करने लग रहा है। इस ड्रामे की सबसे ख़ास बात यह है कि भैया अगर आपको रूहे यारम और इस तरह का कोई भी नॉवल बहुत पसंद है, सलार का नाम आपको याद होगा और उसके साथ जो उसकी हीरोइन थी वो किस तरह से डरी सहमी रहती थी, अगर वो सब कुछ आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा है पढ़ने में तो भैया आई एम डैम श्योर कि यू वुड लव टू वॉच दिस ड्रामा। तो किन लोगों ने तेरी छाँव में ड्रामा देखना शुरू किया हुआ है भैया मुझे कमेंट्स में बताइएगा ताकि दूसरे लोग भी आपके कमेंट्स पढ़ के अंडरस्टैंड कर सकें। नंबर 4 पे जो हमारे पास ड्रामा आता है दैट इज कभी मैं कभी तुम। अगेन न्यू फ्रेश सुपर्ब ड्रामा, वेरी अंडररेटेड। टीआरपी उनके अकॉर्डिंग, चैनल के अकॉर्डिंग तो हाई है, बट मुझे इसके यूट्यूब पे उतने सारे व्यूज़ देखने को नहीं मिलते। फहद मुस्तफ़ा ने इस ड्रामे के अंदर कमाल कर छोड़ा। हानिया आमिर तो वैसे ही बड़ी मंजी हुई अब एक्ट्रेस हैं, वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती हैं, बड़ा गमगीन और जिस तरह का उनको रोल दिया गया है सुपर्ब आपको एक्टिंग देखने को मिलेगी। और ड्रामे की स्टोरी ठीक है, मान लो कि काफ़ी हद तक टिपिकल है, बट आपको एक फ्रेश मज़ा देगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कास्ट नहीं है और सबसे बढ़ के जो चैलेंज है वो काफ़ी हद तक न्यू है, क्योंकि आपको किसी भी ड्रामे के अंदर किसी मेल कैरेक्टर को इतना पागल नहीं दिखाया जाता। पागल इन अ सेंस के जो इमैच्योर भी हो और टैलेंटेड भी हो। नॉर्मली या तो इमैच्योर ही होता है या फिर बहुत ही ज़्यादा हाइपर होता है। ये टैलेंटेड है बट इमैच्योर है और उसके साथ हमारे बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग बाकी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी हैं। तो भैया यहाँ पर उसका दिल का भाई का जो कैरेक्टर है उससे बहुत सारे लोग खुद को रिलेट करेंगे कि जहाँ पर वो सम टाइम दौलत के पीछे ना अपनी फैमिली को छोड़ देते हैं और फिर बाद में उनको इस चीज़ का एहसास होता है। हानिया का कैरेक्टर अगेन एक ऐसी लड़की जो अपने बाप की इज्जत पे अपनी बहनों को किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं होने देती और वो अपनी शादी के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप लेती है। वो बड़ा स्टेप क्या है? दैट इज़ समथिंग आई रियली वांट यू गाइज टू वॉच दिस ड्रामा। बिल्कुल नया स्टार्ट है इस ड्रामे का। मेरे ख्याल से 4-5 एपिसोड ये भी आई हैं। वीक में 2 एपिसोड लगती हैं। ऐसा भी नहीं कि भैया आपको सिर्फ एक एपिसोड देख के लटका दिया जाएगा और फिर आपको अगले हफ्ते देखने को मिलेगी। तो अच्छी क्वांटिटी आ रही है, अच्छी स्टोरी है, नई कास्ट है,
बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। हानी आमिर के स्पेशली अगर आप बहुत बड़े फ़ैन हैं, अगर आपने इसके पास्ट में वो मेरे हमसफ़र टाइप जो ड्रामे लॉन्च होते रहे हैं वो अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं, मेरे पास तुम हो वाला ड्रामा भी, तो दिस इज़ समथिंग यू वुड लव टू वॉच। सो जल्दी से स्टार्ट करें, हम इस ड्रामे के ऊपर भी रिव्यूज़ अपने कर रहे हैं। नंबर 3 पे एक ऐसा ड्रामा आता है जो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। फेवरेट इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर लड़की का कैरेक्टर बड़ा बोल्ड इन अ सेंस के लड़के को बहुत सपोर्ट कर रही है। मैं इनफैक्ट इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि आपको इतनी ढेर सारी सपोर्ट लड़की से एटलीस्ट नहीं लेनी चाहिए। इसलिए नहीं कि मर्द की कोई डोमिनेंट सोसाइटी है, इसलिए कि ये नेचर के अगेंस्ट है। मतलब यहाँ पर आप किसी भी तरह की हेल्प लड़की से लेते हुए अच्छे नहीं लगते। मैं फाइनेंशियल हेल्प की बात करूँ। अच्छा खैर चले आते हैं हम, ड्रामे का नाम है भैया यहाँ पर एहराम जुनून। क्या ही कमाल का सुपर्ब कैरेक्टर है नीलम मुनीर का, जो इतनी ज़्यादा रिच होने के बावजूद एक पिज़्ज़ा बॉय पे मर मिटती है और ना सिर्फ उसको दिल से प्यार करना शुरू होती है बल्कि उसकी हर तरह से हेल्प भी करती है टू गेट दैट पर्सन। इसके अंदर बड़ा एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपको दिखाया गया कि नॉर्मली तो लड़के इतना कुछ कर रहे होते हैं लड़कियों के लिए, इसमें एक लड़की बहुत कुछ करने लग रही है उस लड़के को हासिल करने के लिए, और वो लड़का इंतहाई निकम्मा टॉक्सिक अपनी एक फजूल सी चवल सी कज़न के पीछे मरता है, और वो कज़न जो सिर्फ उसकी दौलत की वजह से उसको लाइक करने लग रही है, पहले उसको मुंह ही नहीं लगाती थी। तो अब इस ड्रामे का वन लाइनर सुन के अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि इसके अंदर कितना इंटरेस्ट भरा है। और यहाँ पर जो नीलम मुनीर का कैरेक्टर है वो इतना कुछ सेक्रीफाइस करती है उस प्यार को हासिल करने के लिए। आपको यकीन मानो ये ड्रामा इतना अच्छा लगेगा अगर आप थोड़ा बहुत रिलेट करते हो, या अगर आप एक लड़की हो और आपने किसी के लिए बहुत कुछ किया था और फिर भी वो बंदा आपका नहीं हो सका, या फिर एंड पे जाके आपका हुआ, तो दिस इज़ द ड्रामा दैट यू वुड लव टू वॉच। बहुत अच्छा ड्रामा है, थोड़ा सा डिप्रेसिंग भी है बट कुछ इंटरेस्टिंग सीन भी हैं। किस तरीके से एक जर्नी दिखाया जाता है लड़की का, इनफैक्ट उस लड़के का भी जो पहले कुछ नहीं होता और बाद में बहुत कुछ हो जाता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रामा है। मुझे इस ड्रामे की सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि एक अनयूजुअल है, सेम टिपिकल स्टोरी नहीं दिखाई गई, क्योंकि ये समहाउ हमारी सोसाइटी की रियलिटी है। बहुत सारी लड़कियां बहुत कुछ कर रही हैं बॉयज़ के लिए और फिर भी उनको हासिल नहीं कर पा रही। सो हियर यू गो, यू मस्ट नीड टू वॉच दिस ड्रामा। नंबर 2 में हमारे पास एक ऐसा ड्रामा आता है जो ड्रामा डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी देख लिया होगा, बहुत सारे ऐसे जिन्होंने नहीं देखा, तो भैया आप उनको कमेंट्स में बताओगे ये ड्रामा कितना अच्छा है। इस ड्रामे का नाम है इश्क मुर्शिद। यहाँ पर दुर्रे फिशा और बिलाल अब्बास का एक ऐसा कपल बना है, एक कितना इंटरेस्टिंग सीन है जहाँ पर बिलाल अब्बास डुअल पर्सनालिटी का रोल प्ले कर रहे हैं। नॉट एग्जैक्टली कि उनको कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, बल्कि वो इंटेंशनली एक तरफ से गरीब बने हुए हैं टू इम्प्रेस हिज गर्लफ्रेंड, और दूसरी तरफ से वो काफ़ी ज़्यादा रिच है। रिच इतना ज़्यादा है कि ही कैन बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। और यहाँ पर ड्रामे की स्टोरी बहुत ज़्यादा फ़नी भी है, बहुत ज़्यादा माइंड रिफ्रेशिंग है, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं। ड्रामे के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है, बैक फ्लैश में उनके बचपन के सीन और वो जो सारा कुछ है वो दिखाता है कि भैया ड्रामा कितना अच्छे बजट का था और वो बड़े अच्छे से कैश हुआ। बिलाल अब्बास की मासूमाना एक्टिंग और दुर्रे फिशा का यहाँ पर बड़ा थ्रिलिंग और ख़ास तौर पे कंफ्यूज्ड कैरेक्टर जो किसी इंसान के प्यार में हो जाता है, वो आपको इवेंचुअली बहुत ज़्यादा मज़ा देगा। दोनों की पर्सनालिटी किस तरीके से सिंक्ड अप होती है, कैसे फिर एक दूसरे के साथ प्यार का इजहार करते हैं और फिर कैसे फाइट करते हैं, ये सारी चीज़ें मिलकर आपको इस ड्रामे को काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मज़ेदार बना देती हैं। सो इश्क मुर्शिद ड्रामे की जो अगली खास बात है दैट इज़ द OST। आई स्टिल लव टू वॉच द OST, जितने अच्छे से लिखा गया है, और एक बड़ी रेट्रो सी फीलिंग आती है जब आप इसका OST सुनते हो। आपको ऐसा लगता है कि आप शायद 90s के दौर में चले गए हो और आप किसी टेप पे ये गाना सुन रहे हो, और जो आपको उस टाइम मज़ा आता था वही मज़ा आपको इश्क मुर्शिद का OST सुनने में आएगा। तो कितने लोग इससे एग्री करते हैं, कितने लोगों को ये सारी चीज़ें पसंद आई, खास तौर पे जिनको मैंने मेंशन किया, ये आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है। और अगर आपने इश्क मुर्शिद नहीं देखा भैया अभी तक, तो यू आर मिसिंग समथिंग रियली बिग। यू मस्ट वॉच दिस ड्रामा, एटलीस्ट 10 एपिसोड्स देखकर फिर जज कीजिएगा कि ड्रामा आपको कैसा लगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेरी लिस्ट में जो टॉप पे आता है, जो आपको इमीडिएटली देखना चाहिए, स्पेशली इफ यू आर वेरी काइंड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट पर्सन। बॉयज़ को मैं बहुत ज़्यादा रेकमेंड करूंगा, क्योंकि भाई आप लोग नेटफ्लिक्स की सीरीज देखते हो, मुझे पता है कि आपको उसके अंदर क्या पसंद है। तो जो आपको उन सीरीज में पसंद है वो आपको बहुत हद तक अपनी पाकिस्तान की क्रिएशन में देखने को मिल सकता है। एंड दैट ड्रामा नेम इज खई। खई के अंदर आपको नेक्स्ट लेवल का वायलेंस देखने को मिलेगा। वायलेंस नॉट टू एंटरटेन बट एक्चुअली टू टेल यू द रियल ट्रूथ अबाउट के किस तरह से हमारे नॉर्दर्न एरियाज के अंदर दुश्मनियां पलती हैं और फिर वो दुश्मनियां क्या कुछ लीड करती हैं, कैसे खानदानों के खानदान तबाह हो जाते हैं, कैसे प्यार तबाह होते हैं, कैसे भाई बिछड़ जाते हैं, कैसे वो लोग जो कहीं से कहीं पहुंच सकते थे वो अपने आप को कितना हद तक गिरा लेते हैं। दुश्मनी की और इंतकाम की एक
बहुत ही अच्छी दास्तान है जो खई ड्रामे के अंदर आपको देखने को मिलती है। मैंने पाकिस्तान में इससे पहले इस लेवल का कोई दूसरा ड्रामा नहीं देखा जो नॉर्दर्न एरिया में शूट हुआ हो। एक पहले भी था, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया, बड़ा अच्छा था, उसकी कॉपी आई थी वो जिसके अंदर रोल प्ले किया था हमारे आतिफ असलम ने, वो भी खैर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था। लेकिन भैया अगर हम खई की बात करें दैट इज़ सुपर्ब। यहाँ पर आपको जो फैसल कुरैशी का कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग लगेगा, जो दुर्रे फिशा का कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगेगा। मतलब दुर्रे फिशा वो लग ही नहीं रही थी, एक बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, बड़ी अच्छी बॉडी लैंग्वेज थी और ओवरऑल जिस तरीके से वो एक ऐसे जंजालपुरे में फंस जाती है और वहाँ से कितने टैके से, कितने यहाँ पर इंटेलिजेंस को यूज़ करके सबको मज़ा चखाती है। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट इस ड्रामे का ये कि पहली या दूसरी एपिसोड में दुर्रे फिशा का जो कैरेक्टर है उसके भाइयों को और उसके बाप को बहुत ही बेदर्दी से मारा जाता है और जब वो मारा जाता है उसको ज़बरदस्ती खींचकर वो उससे शादी करता है तो वो फिर बड़ा ग्रेजुअली बड़ी मीठी छुरी बन के अपने सारे बदले लेती है और एक एक जो बदला वो लेगी वो आपको एक नेक्स्ट लेवल का सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा, जिसकी वजह से ये ड्रामा मेरी टॉप लिस्ट पे आजकल बहुत ज़्यादा है एंड आई एम डैम श्योर कि आपको भी ये ड्रामा देखने का बहुत मजा आएगा। तो भैया ये वो 5 ड्रामे हैं जो अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो अभी इसी टाइम स्टार्ट करने चाहिए क्योंकि ये बहुत अच्छे, बहुत सुपर्ब ड्रामे हैं। मेरी लिस्ट ये है, आप लोगों की लिस्ट क्या हो सकती थी आपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है और ख़ास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा ये वाला व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए।